How long is your dick? You love his eyes. भाई पॉडकास्ट We were touched in train. How long? नहीं कर सकते bro. यार कहीं नहीं कर सकते। भाई रणवीर भाई आप गुजरात आओ, मैं आपको कुछ महसूस कराऊंगा। अपने पेरेंट्स को एक्स करते हुए देखो या फिर जब आपके पेरेंट्स एक्स कर रहे हैं तो उनको जाके ज्वाइन कर लो। ये स्टेटमेंट था हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर रणवीर अलावालिया के। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? You're listen right. And ये वही हैं जिनको पीएम मोदी के द्वारा अवार्ड दिया गया था just because of their content. Hello everyone, and in this video we are talking about समय रैना latest show India's Got Talent कि जिसमें किस तरह से हमारे इंडिया के वो यूट्यूबर्स जिनको हम आज बहुत महान मान के बैठे थे उनकी पोल पट्टी समय रैना ने खोल दी। भाई समय रैना, मैं तेरे को मानती हूँ, मैं भाई तेरे को बोलती हूँ ना, तुमने जो ये शो लॉन्च किया ना वो बहुत अच्छा शो लॉन्च किया। मैं इस वे में नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारा कंटेंट क्या है, मैं इस वे में बोल रही हूँ कम से कम इस शो के ही बहाने कुछ नकली यूट्यूबर्स जो कि अपने आप को बहुत महान बता रहे थे कि वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो ये चीज़ नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करते, उनकी कम से कम भाई तुमने पोल पट्टी तो खोल दी, तुमने बता तो दिया नहीं नहीं ये वैसे नहीं है जैसा ये अपने कैमरे के सामने दिखते हैं, देखो देखो ये ऐसे ही है। साउंड तेरे को साउंड नहीं आ रही? Can you hear me? I can hear you. Oh, okay. Wait, I can't. तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट समय रैना लेटेस्ट शो इंडियाज गॉट टैलेंट। सो शो के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं समय के बारे में। तो जो समय है ना वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड वो एक कश्मीरी पंडित हैं। 1997 में इनका बॉर्न हुआ था एंड बॉर्न के बाद इन्होंने जो अपनी पूरी स्कूलिंग है वो हैदराबाद से करी। हैदराबाद से स्कूलिंग करने के बाद ये पुणे आए एंड पुणे में इन्होंने प्रिंट इंजीनियरिंग से बीटेक किया। लिटरली जब मैं टॉपिक रिसर्च कर रही थी तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ये प्रिंट इंजीनियरिंग भी कुछ होता है, बट हाँ उन्होंने प्रिंट इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट किया एंड बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो पुणे में ही स्टैंड अप कॉमेडी शोज किया करते थे। बट जब कॉमेडी स्टैंड अप शो कर रहे थे तो उसी टाइम पे कोविड आया एंड ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे तो सबका धंधा बंद ही हो गया था। तो उस टाइम पे समय भी अपने घर आ गए एंड उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2013 में स्टार्ट कर लिया था जिसमें वो कुछ गेमिंग की लाइव स्ट्रीम वगैरह डालते थे, बट उस टाइम पे उन्हें कोई जानता नहीं था। बट उसके बाद जब समय घर आए तो उन्होंने अपने चैनल पे स्टैंड अप कॉमेडी डालना स्टार्ट किया एंड उस टाइम पे समय रैना के जो फ्रेंड बने थे वो थे तन्मय भट्ट एंड तन्मय भट्ट समय रैना दोनों मिलके वीडियोस पर रिएक्शन दिया करते थे एंड ये चीज़ें भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करती थी। समय रैना पॉपुलर हुए कुछ टाइम पहले जब उन्होंने एक्ट्रेस कुशा कापिला के बारे में कुछ कमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने कुशा के पर्सनल लाइफ पे कुछ कमेंट्स या कुछ डार्क जोक पास किया था जिसकी वजह से कुशा ऑफेंड हो गई थी एंड उन्होंने समय को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। I love you यार कुशा। नहीं रे भाई, बट डिवोर्स के बाद पूछ जाए। हो रहा है डार्क, हो रहा है गुल्लू। एंड इसके बाद उनको थोड़ी हाइप मिली एंड जो बची कुची हाइप थी ना वो कौन बनेगा करोड़पति में जाके तो समय ने ले ही लिया। बाकी जो ये समय का शो है इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि स्पेशली जेन जी वालों के लिए बनाया ही गया है, समय ने सोच के बनाया है, इनकी वजह से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। हमारे आपके आगे आने के बाद ही पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोगरी वाले गड्ढा बेचे। तो अगर आप इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि इंडियाज गॉट टैलेंट एक शो है जिसमें हर हफ्ते नए गेस्ट आते हैं एंड नए परफॉर्मर्स आते हैं। तो जो परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें 90 सेकंड दिया जाता है जो उनके अंदर आर्ट होता है उसे परफॉर्म करने का एंड जो जजेस बैठे रहते हैं वो उन्हें मार्क्स देते हैं एंड मार्क्स में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको उस वीक का विनर बनाया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप सोचोगे कि अरे इसमें बुरा क्या है, मतलब ठीक है कुछ जज बैठे हुए हैं, वो कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनको
उनको जज कर रहे हैं एंड जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है उनको वो कुछ मार्क्स दे रहे हैं एंड वो उस हफ्ते के विनर बन जाए। बट ये पूरी स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी के बीच में एक और स्टोरी है। जो जज हैं एंड जो वहाँ पे परफॉर्मर हैं उनके बीच में कुछ ऐसे जोक्स होते हैं, कुछ ऐसे वार्तालाप होते हैं ना, जो वार्तालाप आपके मेरे यहाँ से एकदम बाहर है। मैं तो देखो, अगर मेरी फ्रेंड है और वो पोर्न बना रही है और उसका रोजगार वैसा है तो मैं उसको देख के अपनी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? मतलब वैसी चीज जिसके बारे में मैं और आप तो कभी सोच नहीं सकते। इवन अगर ऐसी बातें हम अपने घर पे ही करते ना तो हमको मम्मी पापा से बस चाटा ही मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बात को वो लोग नॉर्मलाइज करके एज अ जोक बना रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से ये जो बातें हैं ना वो एक जोक है। अब आप ये खुद वीडियो ही देख लो। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। अपूर्वा एंड जो ये कंटेस्टेंट है इसके बीच में ये बातें इतनी नॉर्मल तरीके से हो रही है कि जैसे ये तो बस एक नॉर्मल बात है, लाइक क्या खा रहा है बे, क्या पी रहा है बे। नहीं, मतलब इतना इन चीजों को, इतनी सेंसेशनल टॉपिक्स को इतना नॉर्मलाइज करना इज नॉट गुड। बट अगर आप कमेंट जाके देखोगे ना तो भाई आपको लगेगा ओ अपूर्वा इज सो क्यूट, ओ अपूर्वा इज ये, अपूर्वा इज वो। नो, दिस इज नॉट क्यूट। मतलब आप इस चीज को एज अ जोक ले रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना। पता मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे हैं, 3 साल में 15 नहीं। सो गुड पार्ट ऑफ दिस सीरीज में आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो समय है ना वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को हर हफ्ते अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। और हाँ, इसी बहाने कुछ यूट्यूबर्स की पोल पट्टी भी खुल गई, जैसे कि हमारे रणवीर भाई की। 2 crore in cash right now. yeah, right now 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई। आप लग रहा है मैं खुद रणवीर अलाहाबादिया के बहुत सारे पॉडकास्ट देख चुकी हूँ। इनके पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल गुरु, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मैन आते हैं एंड कन्वर्सेशन जो है ना वो मतलब भाई जो कंटेंट है ना वो काफी ग्रेट होता है। मतलब सही है भाई, मुझे लगता है हर टाइप के लोग रणवीर के कंटेंट को तो कंज्यूम करते होंगे। एंड इसी के बेसिस पे जब क्रिएटर अवार्ड हुआ था तो पीएम मोदी के द्वारा रणवीर को नेशनल अवार्ड दिया गया था जो इनका कंटेंट है इसके बेसिस पे। तो समय रैना के शो के इस सीरीज में रणवीर ने वो चीज किया ना जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। रणवीर ने वो बातें कर दी ना भाई, मतलब क्या। अब देखो ये सारी वीडियोस को देखकर ना कुछ लोग को लग रहा है कि रणवीर पिए हुए हैं, रणवीर ड्रग्ड हैं तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब वो चीज रणवीर जाने, मैं नहीं जानती कि ऐसा है कि नहीं है। बट हाँ, चाहे आप नॉर्मल हो चाहे आप पिए हुए हो, आई डोंट केयर। बट जो चीजें आपने बोली है ना, जो मिलियंस में ऑडियंस है, आई थिंक इनके डेली मिलियंस में व्यूज आते हैं। एंड अगर वो अपने इंडिया के यूथ को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फिर बाकी लोग की बातें क्या। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि रणवीर अलाहाबादिया को यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं थी भाई। वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो बहुत पैसे कमाता है, उसके पास थाउजेंड ऑफ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो पैसे कमाता है। तो भाई तो यहाँ क्यों आया था? तेरे को कहाँ पैसे की कमी पड़ गई थी? तू इतना अच्छा काम कर रहा था, उस चीज में तुझे कमी पड़ी थी कि ये चीज करने आया था। बट द गुड पार्ट इज अगेन कि रणवीर का ये वाला जो चेहरा है ना वो भी लोगों के सामने आ ही गया। एंड जो रणवीर ने ये चीज किया है ना, मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते का जो पूरे वीक का सेंसेशनल टॉपिक है ना वो तो रणवीर अलाहाबादिया ही होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ऐसी वीडियो चाहिए या फिर बिना पेज की वीडियो चाहिए, कमेंट में बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है, ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? और एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो एटेंड पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई।